दही और शक्कर खाकर जाओ। ईश्वर बहुत तरक्की दे तुझे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अब तुम्हारा जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मम्मी डैडी का नाम इतना रोशन करना है कि उसकी चमक पूरे देश में नजर आए। थैंक्स भैया। भैया आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। अरे ये क्या बात हुई? हम सब तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे बस। नहीं भैया, प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं अकेले ही जाना चाहती हूँ। ठीक है स्नेहा, तुम्हारी जैसी मर्जी। हम नहीं आएंगे तुम्हें छोड़ने। थैंक्स भाभी। बुआ, आप प्लीज जल्दी वापस आ जाना, प्लीज। बिल्कुल आऊंगी और तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर आऊंगी। संध्या, जाने से पहले भगवान के सामने हाथ जोड़ो, जाओ। जी भाभी। आज तूने जो किया वो बिल्कुल सही किया छोरा। इंसानियत होने के नाते तुझे यही करना चाहिए था। फिर बता मारे को, संध्या पीने का फैसला गलत कहीं हो सके। बता, उसने भी तो अपना फर्ज, अपना धर्म निभाया। एक पुलिस अफसर होने के नाते उसने भी वही किया जो उसे करना चाहिए था। सुरक्षित हवाई जहाज में बिठाया। उसके बाद राजकुमार से निर्दोषों की जान बचाने के वास्ते उसने जो बटन दबाया। फिर उसकी गलती कट्ठे से होगी। गलती तो थारी थी जो थारे को संध्या बीरनी की चिंता सताई और तू उसके पीछे पीछे भागे। गलती मारी है, मैं थारे पीछे पीछे दौड़ पड़ी। उसकी बहादुरी को सारा देश सलाम कर, पर उसके अपने घर में उसके अपने घर वालों ने उसे कह दिया, हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। जब भी इस घर में किसी के साथ अन्याय हुए या कोई भी संकट आवे, सबसे पहले आकर खड़ी हो जावे वो। उस पर संकट आए, उसके साथ अन्याय हो रहे, जब उसके साथ कौन खड़े हो? सब एक तरफ हो गए, चीखती रही, पुकारती रही, पर किसी ने उसकी आवाज न सुनी। जैसे आज तुम्हारे प्रेम को सबूत देने की कोशिश कर रहे हैं, उस दिन वो भी यही कोशिश कर रही थी, पर उसकी चीख, उसकी पुकार किसी ने न सुनी। बता मारे को छोरा, चल तू ही समझा दे मारे को की गलती है, संध्या बीरनी की क्या फिर हम सबकी? समझा अपने बाबू ने।
संध्या जी 6 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलने वाली है। विक्रम भैया, चलो डॉक्टर से मिलके आते हैं। पापाओं के लिए मैचिंग किडनी की बात करनी है ना, तो बात कर लेते हैं। चल बाबा साहब, हम आते हैं। तू बिल्कुल चिंता ना कर संतोष, अब सब ठीक ही होना है। ना सूरज के बाबा साहब, अब हमारे को किसी बात की भी चिंता ना है। ना ही कुछ कहने की जरूरत है। हमारे सूरज पर से ग्रहण हट चुके हैं। अब मारो सूरज, फिर सु पहले जिसो धमके को। अब हमारे को किसी भी बात की चिंता ना है जी। संध्या जी, संध्या जी, कुछ मस्त। अब संध्या कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। एक बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। कहाँ है वो? सूरज जी, आप यहाँ से चले जाइए। नहीं, ऐसा मत बोलिए। मुझे उनसे मिलना है। बस एक बार बात करनी है उनसे। मैं उनको मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। प्लीज। अंकिता भाभी, आप सुनिए ना। कहाँ है वो? अंदर है क्या? मैं मिलता हूँ। नहीं सूरज जी, आप अंदर नहीं जा सकते। और क्या बाकी रह गया? क्या फिर से उसके घाव हरे करने आ गए हैं? नहीं अंकु जी, अंकिता जी, मैं उनसे बात किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरा बात करना बहुत जरूरी है उनसे। देखिए ना, आप समझिए। वो संध्या जी, संध्या जी, संध्या स्कॉटलैंड जा चुकी है। जा चुके हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही है, संध्या स्कॉटलैंड के लिए निकल चुकी है। झूठ बोल रहे हैं आप। उनकी फ्लाइट तो 8 बजे की थी। तो यही है, आप झूठ बोल रहे हैं। उसकी फ्लाइट का टाइम चेंज हो गया, इसलिए वो पहले ही निकल गई। मैं नहीं मानता। इधर ही संध्या। संध्या जी, संध्या जी, संध्या जी, संध्या जी, संध्या जी, इतनी चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपसे बहुत दूर जा चुकी है। आप प्लीज अपने घर चले जाइए। संध्या जी, संध्या जी, संध्या जी, संध्या जी। बुआ सच्ची में स्कॉटलैंड चली गई है। ऐसे कैसे चली गई? मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी था। जी, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी फ्लाइट से गई? E609। हेलो जी, मैं सूरज राठी बोल रहा हूँ पुष्कर से। क्या आप बता सकते हैं कि फ्लाइट नंबर E609 उड़ान भर चुकी है फिर है? सर, फ्लाइट E609 1 घंटा पहले ही उड़ान भर चुकी है।
हेलो सूरज भैया, भैया आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाइए। विक्रम, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, भाभा तो एकदम भली चंगी है, लेकिन खुशी की बात तो यह है कि उनके लिए किडनी का बंदोबस्त हो गया है और वो मैच भी हो गई है। अब भैया बस जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाइए। मैं आ रहा हूँ। जी। ठाकुर जी ने हमारी सुन ली संतोष। अगर कोई कहे कि हमारे टाबरों की खुशी के लिए जेबी किडनी चाहे तो एक पल ना लगाऊंगी देने में। बाबा मैं क्या कह रही थी कि पता है मैं तो अपने पहाड़ी वाले बाबा से कब से प्रार्थना कर रही हूँ कि हमारी भाभो ऑपरेशन करके आए और जब आंखें खोले तो सारा राठी परिवार उनके सामने हो। मतलब हमारा ना मन कह रहा है भाभो जेठ जी ना जेठानी जी को मना के फटाफट उनके ले ही आएंगे। देख लेना जेठ जी आएंगे, अकेले को नहीं आएंगे। अरे जेठ जी आ गए। बाबा, भगवान का लाख लाख शुक्र है, भाभो के लिए किडनी का बंदोबस्त हो गया। भाभो संध्या स्कॉटलैंड चली गई। आप सभी लोग बाहर जाइए, इन्हें ऑपरेशन के लिए लेके जाना है। संतोष, चिंता को नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग बाहर ही हैं। देख बेटा, ईश्वर का न्याय बड़ा ही बराबर का होवे। तूने किसी अनजान व्यक्ति की मदद की और हमारी मदद के वास्ते कोई अनजान व्यक्ति सामने आ गया। तारी मां को किडनी मिल गई बेटा। विक्रम, क्या तू बता सकता है कि वो इंसान कौन है जो हमारी बाबू को किडनी दे रहा है? नहीं भैया, जब डॉक्टर साहब ने ये खबर सुनाई तो मैं खुशी के मारे उनसे पूछना ही भूल गया। भगवान भला करे उसका। अच्छा, बाबू से मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूँ, उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ। कम से कम देख तो लूँ वो कौन है। भैया, मैंने पूछा डॉक्टर साहब से उस व्यक्ति के बारे में, पर डॉक्टर साहब ने बोला कि उस दानदाता ने ये शर्त रखी है कि उसके बारे में हमें कुछ भी बताया ना जाए। वो इंसान हमारे सामने आना ही नहीं चाहता। ये क्या बात है? क्यों? अब भैया ये बात तो वो इंसान ही जानता है कि उसने ऐसी शर्त क्यों रखी। और हमें किडनी चाहिए थी, किडनी तो हमें मिल गई है। अब वो इंसान हमारे सामने नहीं आना चाहता तो उसकी इच्छा। भैया आप परेशान मत हो, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि किडनी पूरी कानूनी तरीके से दी जा रही है, कोई गलत तरीका नहीं अपनाया जा रहा। वैसे जेठ जी एक बात कहूँ,
आप लोगों को हमारी ये जो आदत है ना इधर उधर बात छिपकर सुनने की, वो बुरी लगी है। आज वो मेरी आदत फायदेमंद निकलेगी आप लोगों के लिए। मैंने वो डॉक्टर और नर्स की ना बात सुन ली कि जिसने भाभो को किडनी दी है ना, हमारे को पता है कि वो कौन से कमरे में है, 23 वाले नंबर के कमरे में है। भैया, अरे भैया पर उसने कहाँ जा रही है? इससे ऐसी क्या पड़ी है उस दानदाता से मिलने की? हाँ वही तो मैं सोच रही हूँ, ये तो ऐसे तड़प के भागे जैसे वो डोनर नहीं बल्कि जिठानी जी वही हो। आप अंदर कैसे आ गए? प्लीज प्लीज बाहर जाइए। सिस्टर, वो मैं इनका एक बार मिलकर धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन ये किसी से मिलना नहीं चाहती। ये तो उनका बड़प्पन है। इन्होंने मुझ पर नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार पे बहुत बड़ा उपकार किया है। बस एक बार इनसे हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके अलावा कोई बात नहीं करूंगा इनसे। एक्सक्यूज मी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।